नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो रीजनिंग का बहुत अच्छा चैप्टर है जिसको बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण। यह आपके एसएससी जैसे परीक्षाओं में कम से कम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जो शुरुआत के 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं उस 5 से 10 क्वेश्चन में इसकी मात्रा लगभग 2 से 3 या कभी कभी 5 रह जाती है। तो आइए हम सीखने जाते हैं कि सादृश्यता परीक्षण क्या होता है। यह आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के तौर पे दिया होता है। इसमें कुछ वैरायटीज़ होती है। वैरायटीज़ का देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सादृश्यता परीक्षण में दिया क्या होता है। ठीक, इसमें क्या दिया होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि जैसे मान चलो यहाँ 3 है, अगर मैं 3 का 4 गुना यहाँ कर दूँ 12 कर दूँ तो यहाँ पर अगर 5 दिया हो तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सादृश्यता परीक्षण में क्या होता है कि जो घटना इनके साथ घटित होती है वही घटना इनके साथ भी घटित होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि 3 से 12 किस प्रकार संबंधित है, तो आप देख सकते हो कि जो 12 है वो 3 का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक, जो रिलेशन इनका इनके साथ होता है वह रिलेशन इनका इनके साथ होता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। और हमारे रीजनिंग के परीक्षाओं में जो 25 क्वेश्चन आते हैं इनकी जो अधिकता लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होती है। इसमें जो क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जीके बेस्ड होता है, जनरल नॉलेज बेस्ड होता है। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है, एकदम ज़्यादा आसान होता है। इसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमारे जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन होता है। फिर तीसरी जो वैरायटी होती है हमारा न्यूमेरिक बेस्ड होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही 3 वैरायटी सीखेंगे। सबसे पहला क्या सीखेंगे हम लोग, जीके बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे कि जो हमारे सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है। जैसा कि आप इसको आप देख सकते हो कि इसके वैरायटी आप अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते होंगे। इसमें क्या करना होता है कि कोई किसी संबंधित होता है, उस संबंध का इनका इनसे जो संबंध होता है वही इनका इनसे संबंध हम लोग निकालते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है कि जहाज, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है तो उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित है। तो आप देख सकते हो जो जहाज होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो जो जहाज होता है, जहाज को चलाने वाला जो संचालक होता है वो कप्तान होता है। पूरे जहाज का बागडोर जो होता है कप्तान होता है। उसी तरीके से जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं उन सभी जो आपके न्यूज़पेपर के जो बागडोर होते हैं वो हमारे संपादक के पास होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा संपादक हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो जहाज का जिस तरीके से संबंध कप्तान से था, जहाज का जो पूरा हेड होता है, पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है कप्तान होता है, उसी तरीके से जो हमारे पेपर्स पब्लिश्ड होते हैं उसके जो मेन हेड होते हैं हमारे संपादक होते हैं। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा संपादक हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि क्वेश्चन नंबर 2 पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मछली जैसे जल से संबंधित है तो उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित होगी। तो आप समझ सकते हो कि मछली का संबंध जल से है, इसका मतलब मछली जो है जल में रहती है। तो चिड़िया इसी प्रकार की मछली जो है जल में रहती है और तैरती भी है। तो जो हमारा चिड़िया होता है वो वायु में मतलब आकाश में उड़ता है। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा जल, भोजन, वायु और आकाश। इसका मतलब ये है कि जो मछली है वो जो चिड़िया है उसका संबंध आकाश से हो जाएगा कि चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। इसका आंसर वायु मत दीजिएगा, हवा अलग होता है, आकाश अलग होता है। तो मछली जिस प्रकार जल से संबंधित है उसी तरीके से चिड़िया जो है आकाश से संबंधित होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आकाश हो जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या सादृश्यता में, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि सानिया मिर्जा किससे संबंधित होगी। ये तो नाम काफ़ी पॉपुलर, आप समझ गए होंगे। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी है जो कि क्रिकेट एक गेम से संबंधित है, मतलब खिलाड़ी का संबंध उस पर्टिकुलर गेम से है। तो इसी तरीके से इसमें भी खिलाड़ी का संबंध उस पर्टिकुलर गेम से होगा। खिलाड़ी का मतलब सानिया मिर्जा है और सानिया मिर्जा जो है किससे संबंधित है, आप देख सकते हो टेनिस से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, आप इसको समझ सकते हो कि आपका ये एनालॉजी का कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया और किस तरीके से रिलेट हो रहा है। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी है और क्रिकेट एक गेम है, उसी तरीके से सानिया मिर्जा एक खिलाड़ी और टेनिस एक गेम है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका सेट बैठ जाता है। तो
इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेनिस। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा वैसे बकरी के लिए क्या होगा। ठीक, तो गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, उसी तरीके से बकरी के बच्चे को जो उसमें दिया हुआ है मेमना बोलेंगे। ठीक, तो ऑप्शन में हम लोग सी दे देंगे। और ये जो जीके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं काफ़ी आसान होता है, यह आपके सामान्य ज्ञान बेसिक नॉलेज को, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है और आपके एग्जाम में 100% गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जान लीजिए कि इससे क्वेश्चन आएगा ही। तो ये हमारे चौथा क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि नदी का संबंध धारा से है, तो महासागर का संबंध किससे होगा। तो नदी का संबंध धारा से है, तो महासागर का संबंध किससे होगा। नदी में करंट बहता है और महासागर में तालाब नहीं होगा, बांध नहीं होगा, और प्रवाह, समुद्र में जो होता है प्रवाह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो महासागर का जो संबंध हो जाएगा वो आपका प्रवाह से हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छठवां। अब दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बानर का बड़बड़ाना। बानर दिया है, बंदर जो है वो बड़बड़ाता है, तो ऊँट का किससे संबंध होगा। तो हमारे सामने ऑप्शन दिया है घुरघुर, तुच्छ, मिमिहाट, कराहना। तो आप समझ सकते हो कि जो ऊँट होता है वो घुरघुराहट करता है, घुरघुर करता है। तो बानर का जो संबंध है आवाज़ से, वो बड़बड़ाने से संबंध है, तो ऊँट का जो संबंध होगा वो आपके घुरघुर से हो जाएगा। तो आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि भविष्यवाणी का जो संबंध भविष्य से है, भविष्यवाणी हम लोग भविष्य क्या करते हैं, उसी तरीके से खेद का संबंध किससे होगा। खेद का मतलब होता है दुख, भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है, तो खेद का मतलब क्या होगा। खेद का मतलब सैडनेस होता है, दुख होता है। तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। दिया हुआ है अतीत, वर्तमान, फिर दिया अपराध, फिर दिया समय। तो खेद किस चीज़ का होता है, दुख किस बात का होता है। खेद हमेशा अपराध का होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर अपराध हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा खेद का जो संबंध है वो अपराध से हो जाएगा, तो इसका आंसर हम अपराध से देंगे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है विरोधी, उसके साइड में दिया शत्रु। विरोधी का जो संबंध शत्रु से है, तो कह रहा है कि विपत्ति का संबंध किससे होगा। विरोधी और शत्रु एक दूसरे के सिनोनिम्स, पर्यायवाची हैं, तो विपत्ति का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिया, विपत्ति का संबंध मित्र से नहीं हो सकता, विपत्ति का संबंध सक्रिय से नहीं हो सकता, विपत्ति का संबंध प्रेम से नहीं हो सकता, विपत्ति का संबंध कठिनाई से हो सकता है। विपत्ति का जो पर्यायवाची होगा दिए गए ऑप्शन में, जो डी ऑप्शन दिया है वो हमारा कठिनाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है उष्मा का संबंध कैलोरी से है। आप समझ सकते हो कि उष्मा को जो मात्रक होता है वो कैलोरी पे मापते हैं, तो उसी तरीके से आपको पूछा है ध्वनि, ध्वनि का संबंध किससे होगा। ये साइंस का क्वेश्चन है। ध्वनि के जो मात्रक होते हैं वो डेसिबल में होता है, तो आप ऑप्शन में देखिए, जिस ऑप्शन में डेसिबल दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से में उष्मा का मात्रक हमारा कैलोरी है, उसी तरीके से ध्वनि का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि रंग का संबंध लाल से है। तो लाल एक प्रकार का रंग है, ठीक है। तो भाषा, भाषा का संबंध किससे होगा, व्याकरण से होगा कि अंग्रेजी से होगा कि भाषा संबंधी से होगा कि इतिहास से होगा। तो इसी तरीके से लाल एक प्रकार का रंग है, तो ऑप्शन में आप देखोगे, ऑप्शन से आप किसी भी चीज़ लिख रहे हो, अंग्रेजी, अंग्रेजी एक प्रकार का भाषा है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जो रंग होता है वो लाल होता है, इसी तरह जो भाषा होता है वो अंग्रेजी होता है। दिए गए ऑप्शन में तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। अगर आप ऑप्शन से भी बनाओगे तो इतिहास एक भाषा नहीं होता, इतिहास एक विषय होता है, ठीक। तो हमारा इंग्लिश इसका आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, छत्ता का संबंध मधुमक्खी से, इसका मतलब छत्ता को मधुमक्खी बनाता है, तो उसी तरीके से दिया हुआ है कि ऊंचा नीड़, ऊंचा नीड़ का मतलब सबसे ऊंचाई पे जो रहने वाले पक्षी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप दे दोगे गरुड़ हो जाएगा, ठीक। छत्ता जो है मधुमक्खी बनाता है, तो जो ऊंचाई नीड़ पे जो बनाते हैं वो हमारे गरुड़ हो जाते हैं। गिद्ध बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पे सब अपना रहने का जगह बनाते हैं। तो आइए हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जीवाश्म,
जीवाश्म विज्ञान में हम लोग जीवाश्म की पढ़ाई करते हैं, तो बताइए कपाल विज्ञान में किसकी पढ़ाई करेंगे? ऑब्वियस की बात है जीवाश्म विज्ञान में अगर जीवाश्म की पढ़ाई करेंगे तो कपाल विज्ञान में हम लोग अपने खोपड़ी की पढ़ाई करेंगे। दिया गया इसमें ऑप्शन दिया है डी, तो ये ऑप्शन से बन जाएगा कि भाई जीवाश्म विज्ञान में हम लोग जीवाश्म की स्टडी करते हैं, तो कपाल विज्ञान में भी हम लोग खोपड़ी की स्टडी करते हैं। तो आइए इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है नॉटिलस। नॉटिलस एक प्रकार की पक्षी होती है, मछली होती है। इसी तरह से चैती पक्षी जो होता है वो कबूतर होता है। ठीक, ये साइंस का आप है, इसको तैयार कर लीजिएगा कि आपका जो नॉटिलस होता है ये मछली होती है, मछली का नाम है। चैती पक्षी जो है एक विशेष प्रकार का कबूतर होता है। ठीक, तो इसका आंसर कबूतर हो जाएगा। ये काफ़ी रिपीटेड है, रिवेन्यू इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भाई धनुष का संबंध बाण से है। धनुष का संबंध बाण से है, इसका मतलब धनुष से अगर हम बाण छोड़ेंगे तो पिस्तौल से क्या छूटेगा? आपका बुलेट छूटेगा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो दिया हुआ है गोली, बंदूक, गोली मारना, राइफल। तो जिस तरीके से धनुष का संबंध बाण से है, तो उसी तरीके से धनुष से बाण छोड़ते हैं तो पिस्तौल से हम लोग बुलेट छोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलेट। आइए हम लोग प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पोशाक जिस प्रकार दर्जी से संबंधित है। पोशाक को दर्जी बनाता है, तो उसी तरीके से किसका संबंध बढ़ई से होगा? बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। ये तो काफ़ी आसान है। ऑप्शन भी आप देख सकते हो दिया है लकड़ी, चमड़ा, कपड़ा, फर्नीचर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा। लकड़ी संबंधित नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लकड़ी एक आपका कच्चा आइटम है, फर्नीचर जो आपका एक पक्का आइटम है, मतलब बना बना आइटम है। तो इसका आंसर हमारा फर्नीचर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि भाई महाराष्ट्र जो है भारत में पाया जाता है, तो जो टेक्सास है वो कहाँ पाया जाता है? टेक्सास जो हमारा है वो हमारे कनाडा में पाया जाता है। ठीक, तो ये हमारे भारत के अंदर एक महाराष्ट्र स्टेट है, इसी तरह से कनाडा के अंदर एक टेक्सास है। तो आप इस चीज़ को आप इससे रिलेट कर सकते हो, ये जो हमारे सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। आइए इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है मतली, जी मचलना, मतलब उबकाई आना। मतली का जिस प्रकार संबंध उबकाई से है, तो मतली और उबकाई जो है एक प्रकार का पर्यायवाची है। तो उसी तरीके से इसमें दिया है जलना। आप ऑप्शन देख सकते हो, जलना का जो पर्यायवाची दिया होगा ऑप्शन में झुलसना हो जाएगा। तो ये हमारा आपका ये ऑप्शन इसका हो जाएगा झुलसना। जिस प्रकार मतली का संबंध उबकाई से है, ये आपस में पर्यायवाची है, तो उसी तरीके से झुलसना का जो संबंध, आपका जो जलना का जो संबंध हो जाएगा वो झुलसने से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आंसर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या है। फिर आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि हृदय, हार्ट की जो पढ़ाई होती है, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। इसी तरीके से हम लोग के जो वृक्क के पढ़ाई की जाती है वो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। ये हमारे आपका जीके का क्वेश्चन है कि हार्ट की जो पढ़ाई की जाती है, जो हार्ट के पढ़ने वाले डॉक्टर होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो जो हमारे वृक्क होती है उसकी पढ़ाई जो होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट लोग करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ वो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भाई समाचार पत्र जो है पाठकों को दिया जाता है। तो उसी तरीके से दिया है कि रोटी किसको दिया जाएगा? उपभोक्ता को दिया जाएगा। समाचार पत्र का जो यूज होता है वो पाठक लोग करते हैं, तो रोटी का जो उपयोग होगा वो कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा उपभोक्ता हो जाएगा। इस तरीके से आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आशावादी का संबंध प्रसन्न से है। आशावादी का मतलब जो है, जो इंथुजियास्टिक जो होते हैं, आशावादी उम्मीद रखते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, उनका संबंध प्रसन्नता से है। तो निराशावादी का संबंध किससे होगा? उदासी से होगा। आशावादी का संबंध प्रसन्नता से है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, एक दूसरे का सिनोनिम्स है। तो निराशावादी का संबंध ऑप्शन में आप देख सकते हो कि उदास। ठीक, तो पर्यायवाची जो आशावादी होगा वो आपका हमेशा प्रसन्न रहेगा, हमेशा अपने सपनों को देख के आशा रहेगा, और निराशावादी जो रहेगा हमेशा निराश रहेगा, मतलब हमेशा उदास रहेगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि धन का उपयोग, धन दुरुपयोग। धन एक अच्छी चीज़ है, आप उपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी हो सकता है। तो धन का आपका दिया है दुरुपयोग, मतलब सेकेंड पर्सन जो दिया है दुरुपयोग, ये निगेटिव है। इसी तरीके से लेखन का जो निगेटिव होगा वो आपका क्या हो जाएगा? साहित्यिक चोरी हो जाएगा। धन अच्छी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। धन का जो लोग होता है दुरुपयोग अगर कर सकते हैं
तो हमारा जो लेखन है, लेखन का अगर दुरुपयोग करना होगा तो हम इसका क्या करेंगे, साहित्यिक चोरी कर सकते हैं। जो हमारा साहित्य है उसको हम लोग चोरी कर सकते हैं या उसका हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि SSC सीरियल 2014 में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धन का उपयोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं, तो उसी तरीके से जो लेखन होता है ये हमारा साहित्यिक चोरी के तौर पे हो सकता है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, तो इसी तरीके से हिरन के मांस को क्या बोलते हैं। याद रखिएगा कि अगर भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं तो हिरन के मांस को हम लोग बोलते हैं बेनिजन। ऑप्शन नंबर डी। ये भी एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया है टैडपोल का संबंध किससे है, यदि कैटरपिलर का संबंध तितली से होगा। क्लास 9-10 के बायो में आपने पढ़ा होगा कि जो कैटरपिलर होता है वो तितली का प्रारंभिक रूप होता है। सबसे पहले कैटरपिलर एक कीट के रूप में होता है, जिसको एक कीट होता है जो रेंगता रहता है, धीरे धीरे उसमें डेवलपिंग होता है तो वो ऑटोमेटिकली तितली बन जाता है। इसी तरीके से जो टैडपोल होता है वो मछली टाइप का होता है, दिखने में शुरुआत में जब अंडे, टैडपोल का जो संबंध वो मेढक से होता है। मेढक का प्रारंभिक रूप जो है वो आपका टैडपोल है, धीरे धीरे विकसित होकर उसके हाथ पैर आ जाते हैं तो वो बन जाता है मेढक। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ये आपको समझ आया होगा। ये हमारा सादृश्यता परीक्षण का पहला कॉन्सेप्ट था, जीके बेस्ड क्वेश्चन था। जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं ये प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन थे और आपके रिपीटेड थे। जितने भी क्वेश्चन आप इसको रिवाइज करके देख सकते हो और इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी आसान होता है, यह आपके एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करता है। अगर आप अच्छे से किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है। तो इसी तरीके से हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे। थैंक यू।